आप जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे मुखर्जी नगर के छात्र हों, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर के हों, करोल बाग के हों। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं पे ओआरएन में ही रहता हूँ, गोल चक्कर के पास। मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और अब मेरा सेकेंड रिटर्न था, लेकिन इस बार हुआ नहीं। मैम, क्या जिम्मेदारियां जो बनती हैं आप लोग कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई एक्शन प्लान अभी तक हुआ नहीं, क्या सर कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है सर, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एमसीडी दिल्ली की जिम्मेदारी है और यहाँ के सारे लैंड ओनर्स और कोचिंग ओनर्स की जिम्मेदारी है। हम सब कल रात से बैठे हैं, हम लोगों ने उनको 12 घंटे का टाइम दिया है। 12 घंटे में क्या एक भी ओनर को टाइम नहीं मिला कि वो यहाँ आके स्टूडेंट्स को एड्रेस करें? उनका कोचिंग किससे चल रहा है? हम लोग के पैसों से चल रहा है। हम लोग के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आज 500 बच्चे खड़े हुए, एक टीचर तो आके खड़ा हो जाता, एक टीचर तो आके खड़ा होता कि इनकी वजह से मेरी सैलरी आती है, मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऐसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाने गए हैं तब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खड़े हो गए कि आज हमको अपना कोचिंग फीस माफ कराना है या हमको अपना रेंट कम कराना है। होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते बिकॉज वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी स्टैंड फॉर द लॉजिकल रीजन। जाने गई है तो हम लोग आए हैं, गलत हम लोग के साथ बहुत पहले से हो रहा है। एक एक छोटे छोटे कमरे के लिए 30-30 हजार रुपए दे रहे हैं, एक साल की कोचिंग के लिए 5-5। मैंने एक वो देखा सामने स्लोगन जिसमें लिखा है कि 150 बच्चे 80,000 रुपए देंगे, 100 बच्चे 99,000 और अगर 50 बच्चे होंगे तो 1.5 लाख। सर ये बिजनेसमैन है सबके सब, ये लोग हम लोग के फेलियर्स को कैपिटलाइज करते हैं। जितने बच्चों का जितना ज्यादा अटेम्प्ट होता है, कोचिंग्स की उतनी ज्यादा फीस बढ़ती है। एक टॉपर आ गया, बाकी सबका क्या ये कर रहे हैं बाकी सब। एक कोचिंग ओनर आके खड़ा नहीं हुआ आज, एक कोचिंग ओनर तो आता, राव वाले अरेस्ट हो गए, बाजीराम, शुक्रा रंजन, बाकी सब कहाँ है? आके खड़े तो होते। ये लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं कि हमको आपके फ्यूचर से बहुत लेना देना है, आप हमारे बच्चे जैसे हो, आप मेरे घर के बच्चे जैसे हो। तो आपका घर का बच्चा मर गया, आपसे आया नहीं गया कि एक बार में खड़ा हो जाऊं आके। 12 घंटे बाद भी ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे पहले हुआ है और आप लोग अपनी गाड़ी से पहुंच नहीं पा रहे हो। सर इट्स बीन 12 आवर्स। ये टीचर्स हम लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आपके घर वाले, आपके परिवार के लोग कितने घबराए हुए हैं इंसिडेंट के बाद? सर मेरी मम्मी ने बोला था आप घर वापस आ जाओ, तो उनको मैंने ये समझाया कि इन बच्चों की जगह मैं भी हो सकती थी। हम लोग सब लोग मेंस के आंसर लिखते हैं, हम लोग सब लोग इतनी क्राउडेड कोचिंग्स में बैठते हैं। ये सिर्फ एक मिसहैप हुआ है जो कि सामने आ गया है। हर कोचिंग ओवर क्राउडेड है, 200 की जगह 500 बच्चे बिठाल रहे हैं। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी सब जगह है। क्या ये एमसीडी दिल्ली को दिखता नहीं था? दे हैव सीन एवरीथिंग। और ये तो कोचिंग सेंटर्स की स्थिति है ना, जहां आप लोग रह रहे हैं वहां। मेन रोड में, ऐसा नहीं है कि अंदर है, मेन रोड में फिर भी एमसीडी दिल्ली देख नहीं पाई। गवर्नमेंट के जितने भी नेता हैं यहीं से तो निकलते होंगे ना वोट लेने। प्रॉब्लम नहीं है, हर साल यही प्रॉब्लम होता है सर, यहीं से वोट लेने निकलते होंगे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनको दिखा नहीं कि ये जगह इतनी क्राउडेड है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ के एमपी एमएलए यहाँ पर आते हैं, उनको दिखा नहीं कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। उनके पास क्या रिसोर्सेज नहीं है? हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमको सबको पता है कि एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। क्या किया उनने इस 5 करोड़ का? आप लोग कंपनसेशन के तौर पे अब क्या डिमांड करें या आप लोग क्या चाहते हैं? जरा इट्स नॉट अबाउट जस्ट कंपनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड फ्यूचर शुड बी मीनिंग ऑफ जस्टिस। Infrastructure should be changed. Compensation should be given to people. They would have been future officers. उनकी फैमिली का क्या होगा? सर वो आईएएस आईपीएस बनते, उनकी फैमिली की कितनी होप्स थी, आप उसका क्या कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे? रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई मतलब इंसान जो आईएएस आईपीएस बन सकता है उसको क्या कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे? पुलिस की तरफ से कोई बात आप लोगों से की गई अब तक? सर पुलिस स्पीक फॉर द गवर्नमेंट। वो आए, वो हमको बोल रहे हैं कि आप घर जाओ, हम लोग देख लेंगे। सर ठीक है, हम लोग रात से खड़े हैं, पुलिस वालों ने बस शाम से लेकर रात तक, हम लोग 3 बजे तक थे, एक ही डेटा दिया, 3 लोग। क्या ये 3 एजेंसी लोग की थे फेलियर नहीं है? सर? अगर इतनी डेंजरस जगह थी कि जिससे पानी निकालने में 11 घंटे लग गए तो उसको बंद नहीं कर देना चाहिए था। 11 घंटे अगर पूरी पुलिस फोर्स को लग गए, जैसा वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए थे, तो वो कितनी डेंजरस जगह थी। है आप समझ गए होंगे अपने आप, और ये भी समझ गए होंगे कि आखिर परिस्थिति क्या है। आप या देख रही हैं, शायद गुस्सा इतना ज्यादा, घर वालों के सुबह से फोन भी आ रहे होंगे, क्या हो रहा है, क्या हो गया, कितनी ज्यादा परेशानी दिमाग में। चलिए ठीक है वरुण आप लगातार बने रहिए, छात्रों की आप बात सामने रख रहे हैं और वाकई जो इनकी दशा है और किस स्थिति में ये पढ़ाई कर रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी परेशानियां हैं। अब देखिए जो राजनीति हो रही, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी इसी हादसे को लेकर ट्वीट किया है एक्स पोस्ट पर। देखिए आपको दिखा रहे हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा। दिल्ली में सरकार प्रशासन की आपराधिक लापरवाही के चलते जिंदगी जाना दुखद, उनके परिवारजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं। आज भारत की राजधानी उदासीनता का दंश झेल रही है, ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही लिखा, देश की राजधानी में इस तरह का हादसा होना हम सभी के लिए अत्यंत चिंता की बात। हमें हमारी राजधानी को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। तो दिल्ली में हुए इस हादसे को लेकर ये कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट किया।